क्या है या अल्लाह, मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा दे मेरे रब। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? हाँ आओ। भाई मैं फार्म हाउस जाने का सोच रहा था, साथ चलेंगे ना? कितना वक्त हो गया हमने घुड़सवारी भी नहीं की और आपसे रेस भी नहीं लगाई मैंने। हारना मिस कर रहे हो शायद। वैसे आज मैं जीतने के मूड में हूँ भाई, बहुत टफ टाइम दूंगा आज। चैलेंज कर रहे हो मुझे? आपसे ही सीखा है, लेकिन ईमानदारी से अपनी हार मानना भी आपसे ही सीखा है। और मैं जब भी आपसे हारता हूं तो हार महसूस नहीं होती। जैसा आप कहते हैं, जब अपनी गलतियों को तलाश कर लोगे तो उसे ठीक भी कर लोगे। मुझे फख्र है तुम पर, फख्र है। यही तुम्हारी तरबियत है। हम हार भी जाएं तो उससे कोई ना कोई सबक सीखते हैं। लेकिन आज मेरा वाकई मूड नहीं है, तो फिर किसी और दिन चलें क्या? अभी मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बहुत अहम मसला हल करना है मुझे, लेकिन नहीं जानता कैसे करूं। हर हाल में हल करना होगा। कोई बड़ा मसला तो नहीं है ना भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटा सा मसला है, मैं खुद देख लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं भाई। शुक्रिया कदर आपा, आपने मुझ पर एक और तूफान आने से पहले रोक लिया। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। बारान साहब को ऐसी बातों पर गुस्सा नहीं आता। आप सही कह रही हैं, लेकिन जब शीशा टूटा था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और बुरा भी लगा। इसीलिए मैंने फौरन से उठाकर इसे दराज में छुपा दिया। जानती हूँ वो अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है, और शायद इसीलिए हो सकता है कि उसे हर बात पर जल्दी गुस्सा आ जाता है। इसीलिए मैं भी डर गई थी। अगर इस घर में किसी के इंसाफ और नियत पे मुझे पूरा भरोसा है तो वो हमारे बारान साहब हैं बेटा। मैं उसे अच्छी तरह नहीं जानती, शायद इसलिए, लेकिन अब भी मुझे उसके गुस्से का पता नहीं चलता, इसलिए मैं घबरा जाती हूँ। कभी कभी तो वो मुझे छोटी सी बात पर झंझोड़ कर रख देता है, और कभी कभी मैं चाहकर भी कुछ सही नहीं कर सकती। मैं कुछ भी करूं वो हमेशा गुस्सा करता है, यहाँ तक कि कुछ अच्छा भी करूं तो भी मेरा कसूर होता है, जैसे कि मेरा होना ही उसके लिए मसला है। वैसे ऐसा ही तो है ना? ये बात समझना इतना भी मुश्किल नहीं। उसकी नजरों में हमेशा मैं एक कातिल की बेटी ही रहूंगी। फिर चाहे मैं कुछ भी कर लूं, उनकी नजरों में मैं यही रहूंगी। और वो बेटा, तुम इस घर में अपने साथ उम्मीद की एक नई किरण लेकर आई हो, ये बात मत भूलना। एक बार कुदरत साहब ठीक हो जाएं और एक बार हम फिर से वहीं आ जाएं, देखना फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ भी ठीक नहीं होते। कुछ भी पहले की तरह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं।
नेकलेस क्यों लाया था? अंगूठी कहाँ है तुम्हारी? मतीन साहब, मतीन साहब, कहाँ है तुम्हारी? वो इतने गुस्से में क्यों था? डिजाइन थे जिन पर हम एतमाद कर रहे थे। उन लोगों से इसी किस्म के रिएक्शन की तवक्को थी। ठीक है, देख लूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि हम उनकी रिक्वायरमेंट को किस तरह और कब तक पूरा कर सकते हैं। ओके? अगर उन्हें अच्छे डिजाइन चाहिए तो उसके लिए उन्हें वेट करना होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन के लिए हम अपने मयार को तो नहीं गिरा सकते ना, या फिर उनको वही भेज दें जितना हमारे पास मौजूद है। अच्छी चीजों के लिए सब्र और वक्त चाहिए होता है। उन्हें थोड़ा वेट करने दो। कुछ तो बोलो ना, मैंने कोई गलती की? तुम गुस्से में क्यों हो? कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया ना मैंने? पूरी उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों